ये गाड़ी आपको 17 से 18 तक की भी फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। गाड़ी के अंदर आपको मिलता है प्रॉपर ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल। रियर पैसेंजर के तौर पर सफर करते हैं तो सबसे पहली चीज आपके पास प्राइवेसी कर्टन्स मौजूद हैं। तो इस कर्टन को आप इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करें एंड यू आर गुड टू गो। अगर अभी 2026 में आप ब्रांड न्यू सिविक खरीदने के लिए निकलें तो वो तकरीबन 1.25 करोड़ से थोड़ा सा कम प्राइस में आपको पड़ती है। तकरीबन 109 1010 के आसपास वो गाड़ी आपको कॉस्ट करती है। लेकिन क्या ही मजे की बात हो कि इतनी ही प्राइस में मैं आपको एक ऐसी जर्मन गाड़ी दिखाऊं जिसकी न सिर्फ कंडीशन बहुत अच्छी है बल्कि प्राइस भी बहुत ही मुनासिब है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे 2019 मॉडल ऑडी A4। इस गाड़ी का मोर और लेस साइज तो सिविक जितना ही है, लेकिन अगर आप गाड़ी के फीचर्स देखेंगे ना तो यकीन माने कि सिविक इस गाड़ी के करीब तरीन भी नहीं आती, इतनी ज्यादा फीचर्स इस गाड़ी में। और सबसे मजे की बात यह कि ये गाड़ी आपको आराम से 15 से 18 की फ्यूल एवरेज भी देने की सलाहियत रखती है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो इंजन यूज किया जाता है वो नेक्स्ट लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजी है। वैसे तो इसके अंदर 4 सिलेंडर वाला इंजन आता है, लेकिन जब इसको ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती तो ये इंजन 2 सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाता है और उस केस में ये आपकी ठीक ठाक पैसों की बचत करता है। लेट्स से कि अगर ये 1400 सीसी की गाड़ी है तो जब आप इसको लो आरपीएम पर चलाएंगे तो इसके 2 सिलेंडर्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं, तो ये तकरीबन 700 सीसी कार बन जाती है और उस सूरत में एक्सेसिव फ्यूल कंज्यूम ये गाड़ी आपका नहीं करती। क्योंकि ये गाड़ी फॉर सेल है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये गाड़ी डिटेल में दिखाऊं, इसका एक्सटीरियर, इसका इंटीरियर, हर एक चीज हम तफसील से देखेंगे। आपको ये गाड़ी अच्छी लगे तो ये गाड़ी सहगल मोटर्स पर मौजूद है। और अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो ये 2019 मॉडल है, इसकी आस्किंग प्राइस 1 करोड़ 12 लाख रुपए है। सबसे पहले तो हम गाड़ी के फ्रंट पर नजर डालते हैं और आप इस गाड़ी के एक्सटीरियर को अगर देखें तो हमारे पास आ जाती हैं फुल एलईडी प्रोजेक्टर लाइट्स। इसमें डीआरएल्स का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। ऑडी की आइकॉनिक शार्प लाइट्स हैं और मजे की बात कि यहाँ पर आपको हेडलाइट वॉशर्स का ऑप्शन भी इस गाड़ी में दिया जाता है। फिर अगर आप इसकी ग्रिल देखेंगे तो हमारे पास एक बड़ी ही खूबसूरत हेक्सागोनल ग्रिल आपको दी जाती है जो कि क्रोम के कॉम्बिनेशन में आ जाती है। और ऑब्वियस सी बात है ये गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स भी फ्रंट पर ऑफर करेगी। अगर आप साइड से देखें तो हमारे पास डोर माउंटेड साइड मिरर्स आ जाते हैं। प्रीमियम गाड़ियों की तरह से क्रोम के कॉम्बिनेशन में डोर लैचेस आपको मिलेंगे और पिछले डोर लैचेस के ऊपर भी आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन दिया जाता है। और फिर सबसे मजे की बात यह कि क्योंकि ये प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है, ये नॉर्मल आम किसी भी गाड़ी से डिफरेंट है, थोड़ा अपर क्लास की गाड़ी होती है, तो इसमें आपकी प्राइवेसी के लिए कर्टन्स पहले से आपको इंस्टॉल्ड मिलते हैं। सनशेड्स का भी ये काम करते हैं और साथ ही साथ आपकी प्राइवेसी को भी इनहेंस करते हैं। इनको हम क्लोज करते हैं। सबसे मेन चीज ये गाड़ी सनरूफ भी आपको ऑफर करेगी। और अगर मैं इसके पेंट की कंडीशन की बात करूं तो जब आप खुद विजिट करके देखेंगे इस गाड़ी को तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार ये गाड़ी बहुत अच्छी पेंट कंडीशन के साथ है। ओवरऑल पूरी गाड़ी तकरीबन स्क्रैचलेस कंडीशन में ही आपको नजर आएगी। फिर चाहे आप इस गाड़ी का फ्रंट देखें, बैक साइड से देख लें, साइड से आप इस गाड़ी को देख लें या आप इस गाड़ी का इंटीरियर देख लें, बहुत खूबसूरत कंडीशन में हर एक चीज आपको इस गाड़ी की नजर आएगी। और अगर मैं इस गाड़ी की रियर साइड की बात करूं तो यार लुक्स तो इस गाड़ी की बैक साइड से खूबसूरत है ही। अब अगर आप नई वाली 11th जनरेशन की सिविक को देखें तो उसकी पिछली लाइट्स देखकर आपको इस गाड़ी की याद आएगी, क्योंकि एक्चुअल में डिजाइन यही वाला आपको उसकी भी पिछली लाइट्स में नजर आएगा। और यहाँ पर आपको सेम बड़ी ही खूबसूरत एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं। फिर साथ ही क्योंकि ये 35 TFSI वाला वेरिएंट है, ये इसके पावर नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। 35 TFSI वाली गाड़ी है, ये A4 है। और अगर मैं इसका टेलगेट ओपन करूं तो ये आप चेक करें, पूरा का पूरा इसका जो बूट है ये कारपेटेड है। न सिर्फ अंदर से कारपेटेड है बल्कि इसका ऊपर वाला ये जो सेक्शन है ये भी कारपेटेड है। फिर आपके पास वार्निंग ट्रायंगल है, अगर आपका खुदा ना खास्ता टायर वगैरह पंचर हो जाता है तो आप इसको रोड के ऊपर लगा सकते हैं सेफ्टी के लिए। यहाँ पर हिंजेस तक के ऊपर आपके पास कवर्स मौजूद हैं। तो जर्मन गाड़ियों के अंदर छोटी छोटी चीजों में भी आपको अटेंशन टू डिटेल नजर आएगी। और अगर आप इसकी बूट स्पेस देखें तो यहाँ पर ये गाड़ी बहुत ही एक डिसेंट किस्म की बूट स्पेस आपको ऑफर करती है। और अगर इसको ऊपर उठाया जाए तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी में आपको स्पेयर रिम भी मिल जाता है। बाकी इसके अंदर आपको फर्स्ट एड किट वगैरह वो सब चीजें मिलती हैं। इसे हम क्लोज करते हैं। रियर साइड पर भी ये गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर करेगी। और जब आप गाड़ी के अंदर आएंगे तो इस गाड़ी का इंटीरियर आपको वेलकम करेगा, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत इंटीरियर आपको मिलता है। लेदर सीट्स ना सिर्फ बहुत ज्यादा प्रीमियम है बल्कि साथ ही साथ डैशबोर्ड के ऊपर आपको मल्टीपल चीजों के लिए कंट्रोल्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल स्टीयरिंग के ऊपर आपके पास मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं। ये गाड़ी आपको पैडल शिफ्टर्स ऑफर करेगी। एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है, लेदर स्टेज्ड है और ये काफी ग्रिपी है। इसको ग्रिप करना काफी जबरदस्त है, काफी आसान है। फिर उसके साथ साथ आप जरा इस गाड़ी का क्लस्टर तो
तो चेक करें यार, इतना खूबसूरत क्लस्टर। मुझे नहीं लगता कि सिविक में आप ये क्लस्टर दूर दूर तक एक्सपेक्ट करेंगे। क्या खूबसूरत तरीके से इसकी डिजाइनिंग हुई हुई है। और फिर जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास, यहाँ पर रेव काउंटर है, यहाँ पर स्पीड मीटर है, 300 तक स्पीड लिमिटेड है। सेंटर में मल्टी इंफॉर्मेशनल डिस्प्ले है जिसमें आपको हर एक जरूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी तक 7 सालों में 95,000 किलोमीटर चली है। तो जब आप गाड़ी के अंदर आकर बैठेंगे, आप इसका इंटीरियर देखेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार इसके माइलेज बिल्कुल ओरिजिनल है। सनशेड को पीछे करेंगे ऊपर तो ये मैनुअल है और इसके ऊपर आपका सन रूफ जो है ये रिवील हो जाता है। केबिन मिरर बेसिक है। न सिर्फ इस गाड़ी के अंदर आपको स्क्रीन मिलती है बल्कि इस गाड़ी के अंदर आपको बैंग एंड ओल्फसन का प्रीमियम साउंड सिस्टम भी मिलता है। तो इस प्रीमियम इंटीरियर के साथ जब आप उस साउंड की क्वालिटी को सुनते हैं तो यकीन माने आपको नेक्स्ट लेवल वाला ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है। गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं। राफे से मैं कहूंगा कि जरा ब्रेक पर वो पाँव रख लें ताकि मैं इसको स्टार्ट कर सकूं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी इस गाड़ी का स्टार्टअप। सुपर स्मूथ स्टार्टअप है इस गाड़ी का। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। और इंजन की जो स्टार्टिंग है वो देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार वाकई गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। क्लस्टर कुछ ऐसे ग्लो करेगा। यहाँ आएंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है प्रॉपर ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए ऑन करता हूँ और आप यहाँ देखें कि जिस भी बटन पर मैं टैप करूंगा वहां पर वो आइकन एनिमेट करेगा। तो ये स्पीड में जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं उस वक्त आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ड्राइविंग के दौरान आपके लिए आसानी हो ताकि बटन्स आपको ढूंढने ना पड़े। बटन्स काफी ज्यादा प्रीमियम है और इसके अंदर आपको प्रॉपर फ्रंट पर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है जिसमें ये देखें आप यहाँ से आप टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे। स्क्रीन्स मिलती हैं आपको इन बटन्स के अंदर। और यार मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ, क्या ही जबरदस्त सेटिस्फाइंग किस्म की क्लिकी साउंड इसमें से आती है। ये आप चेक करें जरा। अब क्योंकि ये ऑडी है तो इसकी छोटी छोटी चीज़ों में आपको अटेंशन टू डिटेल मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ आए तो जो इस गाड़ी के कप होल्डर्स हैं उनके अंदर आपको रिंग लाइट मिलती है जिसकी वजह से रात के वक्त आपको कप होल्डर्स की एग्जैक्ट पोजीशन का अंदाज़ा होता है। लेट्स से आपके हाथ में कोई भी ड्रिंक है जो गिरने का खतरा हो सकता है और रात को आप अपने आइडिया से कप होल्डर में रखते हैं तो पोजीशन सही तरीके से पता होने की वजह से आपकी ड्रिंक गिरने का कोई खतरा नहीं होगा। ये बहुत मजे की चीज़ है। और सिमिलरली जब आप इसको उठाने लगेंगे तो यहाँ पूरी लाइट ग्लो करती हुई आपको नजर आएगी। तो यार छोटी छोटी चीज़ों में आपको इतनी अटेंशन टू डिटेल मिलती है कि इस गाड़ी को चला के आप इंजॉय करेंगे। और वंस आपने इन गाड़ियों को लंबे अरसे के लिए चला लिया उसके बाद आप दूसरी कोई भी गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो यहाँ आ जाए मजीद फीचर्स हैं। पहले तो आपके पास स्क्रीन ऑन ऑफ करने का बटन है, पार्किंग सेंसर्स, इसमें ऑटो पार्क भी आपको मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, इको आइडल भी इसमें आपको मिलता है। फिर ड्राइव सेलेक्ट का ऑप्शन है तो ड्राइविंग मोड्स आपके पास डिफरेंट आ जाते हैं। तो 4 ड्राइविंग मोड्स ये गाड़ी आपको ऑफर करती है जो कि यहाँ स्क्रीन में आपको नजर भी आ रहे होंगे। पहला कंफर्ट है, दूसरा ऑटो है, फिर डायनामिक है और फिर इंडिविजुअल मोड आपको देखने को मिलेगा। ये जो पूरा कंसोल आप देख रहे हैं यहाँ से आपके पास ये मल्टीमीडिया स्क्रीन के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। पीछे आ जाएं तो गियर नॉब है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ये आपके पास आ जाता है वॉल्यूम कंट्रोल। पैसेंजर के लिए, ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कंट्रोल स्विच दिए जाते हैं। फिर अगर पीछे आए तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरेज बॉक्स आपको मिल जाता है। यहाँ भी 12 वोल्ट की पावर आउटलेट है, यहाँ अलग से पावर आउटलेट है और यहाँ सिगरेट लाइटर के लिए अलग से आपको मिलती है। और इसके अंदर आपके पास एक चार्जर की पोर्ट भी दी गई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि चार्ज करने के लिए इस पोर्ट को आप यूज़ करेंगे। एक्सॉलरी पोर्ट भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। और यार ये सही प्रीमियम चीज़ है। ये देखें आप इसको ऊपर नीचे करेंगे ना तो जो वेट है वो आपको बताएगा कि यार वाकई आप किसी प्रीमियम गाड़ी के अंदर बैठे हुए। आइए अब गाड़ी की बैक साइड पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं। तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं, आगे पीछे इलेक्ट्रिकली करेंगे, ऊपर नीचे इलेक्ट्रिकली करेंगे और बैक रेस्ट की एडजस्टमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक है। और मजे की बात यह कि ड्राइवर के साथ साथ इसमें पैसेंजर के लिए भी 4 वे इलेक्ट्रिकली लंबा स्पोर्ट मौजूद है। अगर आप इस गाड़ी में रियर पैसेंजर के तौर पर सफर करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपके पास प्राइवेसी कर्टन्स मौजूद हैं। तो इस कर्टन को आप इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करें एंड यू आर गुड टू गो। आपको धूप नहीं आएगी अंदर, आप जो है कंफर्टेबल होकर गाड़ी के अंदर सफर करेंगे और साथ ही प्राइवेसी का भी आपको इशू नहीं होगा। पिछले पैसेंजर्स के लिए आपका अपना यहाँ पर अलग क्लाइमेट कंट्रोल जोन है तो टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं आप यहाँ से अपना। फ्रंट पर दोनों के लिए अपना है पैसेंजर्स के लिए और रियर पैसेंजर का अपना क्लाइमेट कंट्रोल जोन मौजूद है। फिर साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास आर्म रेस्ट है, काफी सॉलिड किस्म की आर्म रेस्ट है और इसके ऊपर आपके पास कप होल्डर्स का ऑप्शन भी आपको दिया गया है।
और साथ ही साथ क्योंकि इसमें प्रीमियम साउंड सिस्टम है तो रियर पर हमारे पास 2 स्पीकर इंस्टॉल्ड हैं। इस तरह डैशबोर्ड पर स्पीकर इंस्टॉल्ड है, फ्रंट डोर्स के ऊपर, फ्रंट पिलर्स के ऊपर, पिछले दरवाजों के ऊपर स्पीकर्स इंस्टॉल्ड हैं। तो कंप्लीटली अगर जो विजिबल स्पीकर्स हैं वो मैं गिनने की कोशिश करूं तो 2 स्पीकर्स तो पीछे आ गए, 4 स्पीकर्स पीछे दरवाजों में आ गए, 4 स्पीकर्स अगले दरवाजों में आ गए, 2 4 6 स्पीकर्स हो गए, 3 स्पीकर्स डैशबोर्ड में आ गए, 9 हो गए, 2 और 2 4 स्पीकर्स इसके पिलर्स में आ गए, तो 13 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम इसमें आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आप जब हुड उठाएंगे तो आपको अंदाजा होगा यहाँ पर आपको कोई भी स्टिक लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी हुड को होल्ड करने के लिए जो मैकेनिज्म मिलता है वो बड़ा ही कमाल का है। प्रॉपर हाइड्रोलिक शॉक्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि इसकी हुड को ऊपर उठाकर होल्ड करते हैं। फिर यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास स्टेबिलिटी बार्स मौजूद हैं इसके पिलर्स के ऊपर, जो कि गाड़ी को हाई स्पीड पर बहुत ज्यादा स्टेबल रखते हैं, और ये फीचर आमतौर पर स्पोर्ट्स कार्स के अंदर आप देखते हैं। यहाँ आ जाएं तो हमारे पास है जी 1.4 लीटर टर्बोचार्ज्ड 4 सिलेंडर इंजन, जो कि ऑप्शनल 4 सिलेंडर है, कन्वर्ट 2 सिलेंडर में भी हो जाता है, और इसी वजह से ये गाड़ी आपको 17 से 18 तक की भी फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। ये Audi A4 सैगल मोटर्स पर मौजूद है, 2019 का मॉडल है। इसकी आस्किंग प्राइस 1,12,00,000 है। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।